बड़ी दूर से आया हूं। इतने वर्षों बाद तुमसे मिलने आया हूं। मेरे गले नहीं लगोगे? मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगे अशोक? 10 वर्ष 10 वर्ष बहुत लंबा समय होता है निरंकुश। और इन 10 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उस अशोक से पुनः मिलने के लिए अधीर ना हुआ हूं मैं। किंतु आज तुम्हारे कारण वो क्षण आ गया है। तो इतनी प्रतीक्षा क्यों करा रहे हो निरंकुश? जाओ और उस अशोक को मेरे समक्ष लेकर आओ। तुम्हारे इस उत्कृष्ट कार्य के लिए तुम्हें पुरस्कृत करूंगा मैं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि से मिलना चाहते हैं? वो तो अंदर है ही नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो। मेरा भाई है ये, मेरा अनुज है। इसे बुलाने का अधिकार केवल मुझे है। प्रतिक्रिया नहीं। क्या हो गया इसे? बाहर आओ अशोक और देखो देखो इस घाव को जो तुमने मुझे दिया था। इन 10 वर्षों में इस घाव को भरने नहीं दिया है मैंने। इन 10 वर्षों में तुम्हें भूलने नहीं दिया है इसने। हर क्षण स्मरण कराता है। तुमसे अपना हिसाब चुकता करना है मुझे। तुम मेरे अपराधी हो अशोक, और तुम्हारा दंड मैं बहुत पहले ही निर्धारित कर चुका हूं। मृत्युदंड। अब केवल उसे कार्यान्वित करने का समय आया है। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि यह समय अवश्य आएगा। पूरे संसार ने मान लिया था कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया है, किंतु मैंने नहीं माना था। इतनी सहजता, इतनी सरलता से हमारे अध्याय का पटाक्षेप नहीं हो सकता, ये मैं जानता था। पर आज जब यह समय आ गया है तो तुम लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हो अशोक। नहीं 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 नहीं, तुम जैसे वीर पुरुष को यह सब शोभा नहीं देता है अशोक। बाहर आओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? कि राजकुमार सुशील मेरे घर के द्वार पर क्यों खड़े हैं और उनके भय से आप क्यों छुपी हुई हैं? आपने तो हमें भी छुपने के लिए कह दिया। प्रश्न ये उठता है कि राजकुमार सुशील को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे राजकुमार अशोक जीवित है और हमारे घर के अंदर है। ये भ्रम क्यों है? और चंड कहाँ है? ईश्वर के लिए अभी मौन रही। ये कौन है जिससे माँ इतना भयभीत हो रही है?
क्या हो गया है अशोक तुम्हें? तुम तो मगध के महायोद्धा थे। ये कायरों की तरह मुंह छुपाकर बैठना किससे सीखा? अपनी मां से? बहुत गर्व था अपने पुत्र की धमनियों में दौड़ते अपने रक्त पर। तो कहां गई उसकी वीरता? कहां गई उसकी शौर्यता? धर्म, न्याय मातृभूमि के लिए प्रेरित करती थी उसे, बड़े गर्व से उसे युद्ध पे रवाना करती थी। तो आज रण में मेरे समक्ष नहीं भेजेंगी उसे? मेरे भय से अपने आंचल में क्यों छुपा रखा है उसे? इन 10 वर्षों में छुपकर जीते जीते अपनी वास्तविकता समझ आ गई, अपनी तुच्छता समझ आ गई। अब मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। यदि तू मेरे समक्ष नहीं आता तो मैं आता हूं तेरे सामने। धनीराम जी, राजकुमार की जय हो। राजकुमार की जय। आप इस निर्धन की कुटिया में आने का कष्ट क्यों करेंगे राजकुमार? तेरा घर है? जी राजकुमार, पर आपके लिए तो ये कुटिया ही है। अर्थात तूने अशोक को शरण दी, उसे आश्रय तूने दिया? नहीं राजकुमार, मैंने तो चंड और उसकी मां को। हाँ, चंड, इसी नाम से तो छुपकर जीवन व्यतीत करने पर विवश है वो। और उसकी मां, उसने अपना नाम क्या बताया? शुभद्रंगी या कुछ और? नाम और पहचान परिवर्तित करके रहने की कला में पारंगत है वो। छल और विश्वासघात उनके रक्त में कूट कूट कर भरा है। हे ईश्वर, अब आप इस दुष्ट से, इस संकट से हमें बचा सकते हैं। और तुम्हें स्मरण है मैंने? हाँ, स्मरण है कि जब आप हमारे साथ ना हो तो मैं इस घर का रक्षक हूँ। माँ और मातृभूमि की रक्षा करना मेरा दायित्व है। बस, अब बहुत हो गया, अति हो गई। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेट, नहीं बेट, एक शब्द नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। परंतु माँ, वो आपको और भैया को। नहीं, वो चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप बाहर ले जाइए। आपको आपकी भैया की सौगात। जो भी होगा अब वो ईश्वर की इच्छा। अब आप नहीं, आपकी परछाई जाएगी। आज्ञा दीजिए। अखंड भारत के रक्षक और उसके परिवार की रक्षा हमारा दायित्व है। अंततः कोई तो आया। यही है राजकुमार, यही चंड की मां। जी राजकुमार, यही है। मां, इतनी दूर से, इतने वर्षों पश्चात अपने हृदय में आपके दर्शन की अभिलाषा लिए आया हूं। अपना मुख नहीं दिखाएंगी? आशीर्वाद नहीं देंगी मां अपने इस पुत्र को?
चंड की माँ? जी राजकुमार, मैं ही हूँ चंड की माँ और ये उसका अनुज। मेरे पुत्र चंड की भूलों के लिए और उसकी उद्दंडताओं के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बता तेरा पुत्र कहाँ है? वो कब कहाँ होता है उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। नहीं राजकुमार, ये झूठ बोल रही है। ये चंड की मां नहीं है। अरे ये स्त्री वो स्त्री है ही नहीं। अगर आपको मुझसे विश्वास ना हो तो आप ये बात प्रांतपाल से पूछ लें। अगर मैंने सच बोला तो ये मुझे मार देगा। ये झूठ बोल रहा है राजकुमार। ये स्त्री बिल्कुल सत्य कह रही है। यही चंड की मां है, यही रहती है ये। निरंकुश को क्या हो गया? नहीं, चंड अवश्य भाग गया होगा, इसीलिए प्रांतपाल झूठ बोल रहा है। कहाँ है चंड? बुला उसे। चंड, बाहर आओ। ये है अशोक। ये है वो तुच्छ प्राणी, वो दासी पुत्र। ये है अशोक जो अपने मां के प्रति अपमानित शब्द सुनकर विचलित नहीं हुआ, जिसका रक्त अभी तक नहीं खोला। वो चंड हो सकता है किंतु अशोक नहीं, कदापि नहीं। ये अशोक नहीं है। राजकुमार, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप मेरे साथ गणपति मंदिर चलिए। मैं गणपति की सौगंध खा के कहता हूँ कि बंदी बना लो उसे, बंदी बनाओ उसे। राजकुमार, मेरा विश्वास करें राजकुमार। राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूँ राजकुमार, मुझे विश्वास कीजिए राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूँ। धन्यवाद भोलेनाथ, आज आपने हमें संकट से बचा लिया। क्यों बेला? क्यों उससे मिलने का हर प्रयास विफल हो रहा है? क्यों हर बार मेरे हाथ असफलता लगती है? असफलता नहीं, तुम्हारे हाथों में उससे मिलने की रेखा है। भाग्य लिखते समय विधाता ने वो रेखा पहले ही तुम्हारे हाथों में बना दी थी। परिणाम की आशा छोड़कर मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कर्म, फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। लहरों के साथ चलने वाले विजयी होते हैं और जो लहरों के विरुद्ध, पवन के विरुद्ध चलने का प्रयास करते हैं, उनकी गति रुक जाती है। इच्छित परिणाम के लिए पवन के साथ चलना चाहिए, पवन की गति के साथ, उसी की दिशा में। पवन की गति? पवन की गति तो उत्तर दिशा में चल रही है और उत्तर दिशा में तो उज्जैनी है। गुप्तचर ने भी संभावना व्यक्त की थी। मुझे उज्जैनी प्रस्थान करना चाहिए। मैं उज्जैनी जाऊंगी। क्या हुआ मित्र? देखकर विचलित न हो गरुड़। यदि एक बार सुषम मेरे हाथ लग गया तो मैं उसके रक्त से मातृभूमि का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। चलो। नहीं गरुड़, ये बात नहीं।
सुशीम उज्जैनी गया है, मैं उज्जैनी जाना होगा। अरे कोई तो बताए यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम सब कौन हो? अब मेरे घर में छिपकर ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हो? मां से कहूं कि एक बार मुझे जाने दे वहां पे, फिर मैं बताता हूं कि मुझे वहां जाके क्या प्राप्त होगा। और जाना तो दूर, ये तो मुझे नाम भी नहीं लेने देना चाहती है पाटलिपुत्र का। मुझे तो पहले से पता था ये कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आप दोनों को उस रात भी यहाँ आते देखा था जब चंड यहाँ नहीं था। राजकुमार सुशीम और निरंकुश को लगता है कि चंड ही अशोक है। राजकुमार सुशीम के समक्ष आपका झूठ में सबका साथ देने का कारण तो मुझे ज्ञात नहीं। आश्चर्य तो मुझे निरंकुश को लेकर है। सत्य जानते हुए भी उसने झूठ क्यों बोला? इसका अर्थ है वो चुप नहीं बैठेगा, अवश्य उसके मन में कोई योजना है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है। क्या है सत्य? क्या वास्तव में चंड ही राजकुमार अशोक है? सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ समय पूर्व राजकुमार सुसीम यहां से निकले थे। किस दिशा में? उस दिशा में। एक और अवसर खो दिया मैंने सुशीम तक पहुंचने का। न जाने अब उससे कब मुलाकात होगी। इससे आपके घर का किराया और अब तक हुई क्षति की पूर्ति होगी। और रहा प्रश्न कि अशोक चंड है या नहीं, तो जो इन्होंने कहा उसका स्मरण रखिए। अशोक कभी चंड नहीं हो सकता और चंड कभी अशोक नहीं हो सकता। अगर यही सत्य है तो फिर आपने इनकी पहचान छुपाने के लिए ये सब नाटक क्यों किया? जितना अधिक जानोगे उतने अधिक संकट का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। कभी कभी अनजान बने रहना ही उचित होता है। हाँ पिताजी, ये लोग उचित कह रहे हैं। क्या अनुचित है और क्या उचित है मैं ये नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चंड ने आज तक किसी भी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई है। और आज चंड को कोई हानि पहुंचाना चाहता है तो ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम हर वो प्रयास करें जो चंड की रक्षा कर सके। पर देवी, इन लोगों के कारण हम पर भी तो संकट आ सकता है। भैया आ गए। माँ